4 के। लड़की भी नहीं आई थी ऐसे होगी। हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने पूरी पीरियोडिक टेबल लिखी है, मतलब ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों में। ये जो एलिमेंट होते हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में देखा था पीरियोडिक टेबल में, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है और बच्चा इधर ये जीरो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है लेफ्ट वाला? जीरो ग्रुप। लेकिन जो ये वाले एलिमेंट हैं ये कौन सा है? बी ग्रुप है। कौन सा है? बी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? बी ग्रुप है। अब एक चीज और इसमें ध्यान देंगे, जो ये वाले होते हैं ये लाइट मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ए एंड फर्स्ट सेकेंड है बच्चा, फर्स्ट ए एंड सेकेंड है, ये क्या है? लाइट मेटल्स। लाइट माने हल्के मेटल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जिसमें ये क्रॉस लगा हुआ है जैसे बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनस, एंटीमनी, टेंसियम, पोलोनियम, ये क्या है? मेटेलाइट्स है। क्या है? मेटेलाइट्स है। और जितने इधर के हैं वो क्या है? नॉन मेटल, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि हैवी मेटल्स क्या होते हैं, हैवी मेटल्स इनको बोलते हैं बी ग्रुप को। किसको बोलते हैं? ये सब बी ग्रुप है। हैवी मेटल्स बी ग्रुप का कहलाता है और इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। हैवी मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स। अब आइए हम लोग इसका एक बार डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या बोलते थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, सीजियम और टर्नियम, ठीक है ना। और इसको पढ़ते कहते हैं हलीना ने कीरब से फरियाद। याद करने की क्या थी? हलीना ने कीरब से फरियाद। और सेकेंड क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद में बाल जयंती, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसके बाद ट्रिटियम, ठीक है ना। और इसके बाद में करें साइन गणेश शंकर पार्वती, करें साइन गणेश शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम, प्लम्बम, इसे प्लम्बम को लेड भी बोलते हैं। इधर है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिकाऊ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिकाऊ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके बाद में ओ से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, ट्रेंसियम, पोलोनियम। इसके बाद में फिर कल बारात आई अति, FCl Br I AT, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिन। इसके बाद में ये लास्ट वाली ऐसे याद करनी पड़ती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सेन, रेडॉन, ठीक है ना। अब बच्चा सेकेंड ग्रुप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो और इसे याद नहीं होता तो याद करने की ट्रिक देखिएगा। पहले सास SC है, सास तेरी बड़ी कारी, मांगे फेरन लवली, सास तेरी बड़ी कारी, मांगे फेरन लवली, कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है ना। अब यहाँ सेकेंड इसका देखेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, राहों पर रोरे पड़े। रोरे का मतलब होता है कांटे बिछे हों, राहों पर रोरे पड़े तो आग में कूद जाना। इसके बाद है ला हफ्ता, क्या? ला हफ्ता बरना, रियाज, ला हफ्ता बरना, यहाँ पर बरना आज, देखिए ला हफ्ता बरना रियाज, यहाँ पर रियाज कर लीजिए ला हफ्ता, और बरना एक ही में लिखेंगे बरना, ला हफ्ता बरना रियाज, आज इधर ही पिटाई और होगी। क्योंकि यार रियाज किसी धर्म से मतलब नहीं है, जैसे मुस्लिम धर्म को हम कुछ बोल रहे हैं, यार रियाज का मतलब हमें याद करने की ट्रिक बता रहा है, ठीक है ना। ला हफ्ता बरना रियाज, आज इधर ही पिटाई और होगा भी, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल थी। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको, देखिएगा इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसके नाम के लिए SC को जो SC है इसको स्कैंडियम बोलते हैं। SC क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। जिन्हें लिखना वो लिख सकते हैं
Sc है, इसको क्या कहेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम और Ti थैलियम, क्या होता है थैलियम, और B बेंडेनियम, और Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, ठीक है ना, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर, Zn जिंक, Zn क्या है जिंक है। इसके बाद नीचे जाइए, Y पर एटेरियम, क्या एटेरियम, Zr पर जिरकोनियम, Nb पर नाइओबियम, Mo पर मॉलिब्डेनम, Tc पर टेक्नेटियम, Ru पर रुथियम, Rs पर रोडियम, Pd पर प्लेटियम, Ag पर सिल्वर, Cd पर कैडमियम। इसके बाद में La पर लैंथियम, Hf पर हैप्टियम, Ta पर ट्रैटिनियम, W पर टंगस्टन। ये जो एलिमेंट बना होता है बल्ब का, ये टंगस्टन का बना होता है। तो W पर क्या है टंगस्टन, Re पर रेनियम, OS पर ओस्मियम, Ir पर इरिडियम, और Pt पर प्लेटिनम, Au पर गोल्ड, आप लोग सभी परिचित होंगे, Hg पर मरकरी, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रही। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड, किसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर। बात समझिए बच्चे, इधर देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 है, इसके बाद में क्या है लास्ट में हीलियम आया, उसको लास्ट में रखा गया हीलियम, किसको रखा गया हीलियम को। इधर देखेंगे लिथियम, बेरियम, लिथियम का 3, बेरियम का 4, फिर 5 बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब इंटरवल, ये रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना, और लास्ट में इसका हीलियम का कितना है 2 है, ठीक है ना। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप पे रखा, किसमें रखा गया फर्स्ट ग्रुप पे रखा गया, इधर ध्यान दो। अब हीलियम कितने नंबर पे है 2 है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो यानी कि इसका जो ऑर्बिट है कैसा कंप्लीट है, तो इसे कंप्लीट में रखा गया, ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद में इधर लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी भी बैलेंसी कितनी है 1 है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, ये बैलेंसी के अकॉर्डिंग बनी है, किसके अकॉर्डिंग बैलेंसी के अकॉर्डिंग, जिनकी और रेगुलर इंटरवल में फिर घूम के आया, इसकी 11 हो गई, कितने होगी सोडियम की 11, यानी कि 281, कितना 281 मींस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रॉनिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वो बैलेंसी पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बैलेंसी पे। और जब ये कंप्लीट रो बन जाती है, इसे रो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं कॉलम। ये तो हम लोगों ने मेंडलीव वापस 6 में पढ़ लिया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये रेगुलर इंटरवल, मतलब इसमें डिफिनेशन जो लिखा रेगुलर इंटरवल में वो अपने पीरियड में आ रहा है, और अपने पीरियड का मतलब ये है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हो रही है, ठीक है ना। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे किस पे डिपेंड है, एटॉमिक नंबर पे और बैलेंसी पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड कर रही है बैलेंसी पे। नेक्स्ट इंटर लेगा द हॉरिजॉन्टल रो, देखिएगा जी ये हॉरिजॉन्टल है, इसे क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ऐसी जो लाइन है, ये जो ऐसी लाइन है इन्हें क्या बोलेंगे पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे पीरियड बोलेंगे। और जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखिएगा इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है पीरियड में कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, कौन सा फर्स्ट पीरियड,
फर्स्ट पीरियड देखो चलने दो। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है कंटेन्स टू एलिमेंट, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। कैसे देखो, हाइड्रोजन में कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था, तब लिथियम 3 बना था। तो जो फर्स्ट पीरियड है कंटेन्स 2 एलिमेंट, कितने एलिमेंट कंटेन करता है, 2 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाइड्रोजन में कितने कंटेंट किए, कितने ऐड किए थे, 2 एलिमेंट, ठीक है ना। अब यदि हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड कंटेन्स कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। अब देखो, जब 2 ऐड किया 3 बना, और जब 8 ऐड किया कितना बना, 11, ठीक है ना। तो सेकेंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड कितना कंटेन करता है, 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट बचा, सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट, और थर्ड में कितना बचा, 8 बच्चा, इसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये पीरियड की बात कर रहे हैं, ये ऐड करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक मिनट समझिएगा ध्यान से। जो फर्स्ट पीरियड है इसमें देखो, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये, कितने एलिमेंट है, 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, जो 8 ऐड करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग सेकेंड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, ठीक है ना। अब थर्ड पीरियड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने एलिमेंट है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐड किए गए थे, ठीक है ना। तो थर्ड पीरियड में कितने बचा, 8। थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये भी शॉर्ट पीरियड है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब फोर्थ पीरियड होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने एलिमेंट है, नॉट थर्ड पीरियड से सेकंड है, ये थर्ड है ये, हाँ। तो इसमें 8 ही होंगे। थर्ड में कितने होंगे, 8 नहीं, थर्ड में देखिए, फर्स्ट ये थर्ड में तो 8 ही है ना ये। अब इसमें देखेंगे फोर्थ में कितने हैं, 18, फोर्थ में 18 है बच्चा, कितने एलिमेंट है, फोर्थ में 18, बात समझ आ गई। अब फिफ्थ में कितने हैं, फिफ्थ में 18 है, सिक्स में कितने हैं, 18 है, फिफ्थ 6 में 18 है, और बच्चा सेवंथ पीरियडिक टेबल है, ठीक है ना, सेवंथ वाली, ठीक है ना, वो हमने बनाई नहीं है, ठीक है ना। और इसमें पीरियडिक टेबल कितने हैं, 32, कितने हैं, 32। तो लास्ट वाले में कितने एलिमेंट हैं, 32। तो 6 और 7th में, 6 और 7th में कितने एलिमेंट हैं, 32। ये देखो, ये हमें फर्स्ट यहाँ दिखाना चाहिए था, इसको पूरा कर दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 ये है 8, ठीक है ना। तो 6 और 7 में पहले में कितने एलिमेंट हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, फिर कितने हैं, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर 18, फिर कितने हैं, 32, फिर कितने हैं, 30, कितने बच्चा, 32। तो पहले समझिएगा, जो फर्स्ट पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, इट कॉल्ड वेरी शॉर्ट। इसे वेरी शॉर्ट नहीं बोलेंगे, इसे जिसमें 18 एलिमेंट हो जाते हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग पीरियड, कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। अब देखेंगे फिफ्थ में भी क्या है, लॉन्ग पीरियड है, इसमें फिफ्थ वाले में भी कितने 18 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट फिफ्थ वाले में
18 एलिमेंट, तो इसकी वो बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। इसके बाद में 6th और 7th में कितने कितने एलिमेंट है? 32, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? वेरी लॉन्ग पीरियड। नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग था, ये था हमारा जो भी पढ़े, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ थी। अब क्या है, ये देखो, इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। जो इसे है, इसे वर्टिकल बोलते हैं। और वर्टिकल को क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। तो हेडिंग क्या है? द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल टेबल होता है उसके क्या बोलते हैं? ग्रुप। वर्टिकल टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। क्या बोलेंगे? ग्रुप। और ग्रुप किस पे डिसाइड है? ग्रुप किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ये वर्टिकल लाइंस है तो किस पे डिपेंड है? ग्रुप पे। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। ये फर्स्ट ए ग्रुप में क्यों है? क्योंकि सभी की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ये सेकंड ग्रुप में क्यों है? क्योंकि सभी की वैलेंसी 2 है। ये थर्ड ए ग्रुप में क्यों है? क्योंकि सभी की वैलेंसी 3 है। ये फोर्थ में क्यों है? क्योंकि सभी की वैलेंसी 4 है। ये फिफ्थ में क्यों? सभी की वैलेंसी 5, 6, 7। और ये जीरो ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो ग्रुप कहलाता है। ये बात क्लियर? इससे क्या बना? ग्रुप बना। क्या बना? ग्रुप। कॉलम्स क्या बना? ग्रुप। और ग्रुप किससे डिसाइड हुआ? वैलेंसी से। किससे डिसाइड हुआ? वैलेंसी से। बात समझ में आई? अच्छा याद है? बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, 4। कितनी होती है? 6 है। पहले कार्बन में 2 और दूसरे कार्बन में 4। कितनी होगी? 4। नाइट्रोजन कितनी है? -+3। बोलिए। 3। यार 7 है फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने? 5। कितने? 5। पहले आर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास ना कितने टोटल? 7। तो 7 से 2 लेस करें कितने? 5। कितने हुए? 5। और 5 इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ठीक है ना? तो इसकी वैलेंसी कितनी? माइनस की 3। कितनी होगी? -3। अच्छा बताइए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? माइनस की 1। कितनी होगी? -1। और इधर बेरियम की वैलेंसी कितनी? प्लस की 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 4 है, मतलब टोटल 4 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, तो सेकंड में कितने बचे? 2। इसीलिए सेकंड ग्रुप कहलाता है ना बच्चा। और ये डोनेट करता है +2। कितनी होगी? यार तुमने कोई पीछे वाला नहीं पढ़ा क्या? अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना? पीछे जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है, 2 टेबल दी है फर्स्ट सेकंड, तो उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी। चलो इसमें ये बताया गया था जब हम लोगों ने पीरियड देखे थे। ध्यान दो इधर, जब हम लोगों ने पीरियड देखे थे तो उनका जो एटॉमिक नंबर था पहले था कंटीन्यूअस था। क्या था? कंटीन्यूअस। कैसे? 11 का 12 है और 12 हुआ 13, 14। अब जैसे यहाँ पे 19, 20, 21 कैसे थे? कंटीन्यूअस। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लो कैसी थी? कंटीन्यूअस। ठीक है ना? 1 बाय 1 करके। और इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते थे? पीरियड बोलते। क्या बोलते थे? पीरियड। लेकिन जब हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा तो ग्रुप में पहले में कितना? 3, 1, दूसरे में 3, 11, 19। ठीक है ना? 4, 12, 20। क्या कंटीन्यूअस है? ये कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। तो किससे रखा गया कि यहाँ पर 4 होना चाहिए, 12 होना चाहिए? तो ये रखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हो? जैसे बेरियम का है तो 2, 4 एलिमेंट है, 2 फर्स्ट ऑर्डर 2 फिर 2। अब इसके 12 है तो फर्स्ट में 2, 8, 2। ठीक है ना? यानी कि जो 2 निकला ये क्या? बैलेंसी है। क्या है ये? बैलेंसी। तो ये जो एलिमेंट जो ग्रुप में रखे गए वो कंटीन्यूअस नहीं थे। वो किसके अकॉर्डिंग रखे गए? बैलेंसी के अकॉर्डिंग रखे गए। इतनी बात क्लियर है? बोलिए। इसी में ग्रुप से डिसाइड हुआ कि जो डोनेट कर रहे हैं वो मेटल है, लेकिन ये दोनों कैसे मेटल थे? लाइट मेटल थे। कैसे मेटल थे? लाइट मेटल थे। इसके बाद में इनको देखा, इसमें से जिसमें ये क्रॉस बना हुआ है ये कैसे है? मेटलॉइड्स, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी है। ठीक है ना? और अदरवाइज ये सारे कैसे हैं? नॉन मेटल्स। कैसे हैं? नॉन मेटल्स।
तुम्हें याद करने में क्या हुआ हो गया, आसानी हो गई, ठीक है ना। और जो ये एलिमेंट है सारे, ये पोर्शन जितना है बी ग्रुप का, वो कैसे हैवी मेटल्स, ठीक है ना, कैसे है ये हैवी मेटल्स, ठीक है ना। अब जो थर्ड हेडिंग है, हेड डालेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको समझिएगा। इसके बाद में ये पार्ट हमारा हेड होता है पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आप समझिएगा हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 1 होता है। कितना होता है, 1s1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन का पास है कितना, 1। तो ये कहता है कि हम डोनेट कर सकते हैं, जैसे डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, जिसको कि मरने वाला होता है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं होता है। जो मरने वाला होता है वो क्या करता है कि हमारी आंखें निकाल दो, हमें कोई जरूरत नहीं। अब जब मरने वाले को क्या जरूरत है, जब मरने वाले हैं तो क्या हमारी आंखें से निकाल कर किसी को दे दो, डोनेट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे हाइड्रोजन है, अरे कुछ नहीं, एक ही एलिमेंट है, तब भी कहता है बेचारा कि हमसे ले जाओ, ठीक है, कहता है नहीं कहता है। तो ये कैसा है, ये डोनर एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, डोनर एलिमेंट है। और यदि यहाँ देखेंगे फ्लोरीन में 7th ग्रुप में, तो इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है ना। इसे कितना चाहिए होता है, 1, अपना 8 एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है ना, अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है 1। इसको भी तो 1 चाहिए, हाइड्रोजन भी तो 1 चाहिए। अगर इसको 1 मिल जाए तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा, इसका जो ऑर्बिट होगी कैसे जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, अगर 1 मिल जाए तो ये डोनेट भी कर देता है, और कभी कभार ये गेन भी करता है। समझे बात को, जैसे किसी कोई जवान है, ठीक है ना, उसका एक गुर्दा फेल हो गया, दोनों गुर्दे फेल हो गए, तो कहता है कि हमारी आंखें निकाल लो, हमारा ये फेफड़ा भी निकाल लो, फिर कहेगा क्या निकाल लो, वो कहेगा यार हमें एक गुर्दा दे दो, ठीक है, हम भी जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। तो इसे हाइड्रोजन कहता है कि हमें भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है ना। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हमारी क्या ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्बिट क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ होती है, फर्स्ट ग्रुप में होती है और 7th ग्रुप में होती है। किसमें होती है, 7th में होती है, फर्स्ट और 7th में। तो नोट करिए सर। तो गाइस, यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।